हमें सुखी नहीं होना है, क्योंकि वस्तु व्यक्ति स्थान के द्वारा जो आपको सुख लग रहा है वो आपका माना हुआ है नहीं। सुख तो प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के जनों के संग में, इसमें जो सुख होगा तो इसमें भी राग होगा, पर ये राग अनुराग होगा। जैसे भगवान कपिल देव जी महाराज माता देवहूति जी को कहते हैं कि हे मां, संसार में जो आसक्ति की जाती है वही बंधन का कारण होता है, और जो संत महापुरुषों से आसक्ति की जाती है वो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो लौकिक जितनी भी अनुकूलता आपने मानी है वो केवल आपकी मानी हुई है, क्योंकि भगवान के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। भगवान सत्य संकल्प हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। उन्होंने कहा दुखालयम, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और मृत्यु लोक को कहा दुखालयम, और आप उसमें अनुकूलता पा गए, उसमें हर्षित हो रहे, उसमें सुख ढूंढ लिया। तो ये आपकी मानी हुई कल्पना है, क्योंकि जिसने बनाया है उसने कह दिया दुखालयम। तो सत्य संकल्प भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। आपकी मानी हुई अनुकूलता, माना हुआ सुख वो दुख ही है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो प्रतिकूलता हमें सहयोग देती है, क्योंकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा राग नहीं होता। आपने सावधानी पूर्वक अनुकूलता में राग होने नहीं दिया, तो प्रतिकूलता में आप सावधान रहो या न रहो, राग हो ही नहीं सकता। प्रतिकूल व्यक्ति में, प्रतिकूल वस्तु में, प्रतिकूल पदार्थ में राग होता ही नहीं है। द्वेष इसलिए होने की संभावना नहीं क्योंकि आपने अनुकूलता में राग किया नहीं। प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है तो भक्त एकदम प्रभु में एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसका दूसरा कोई आश्रय नहीं।